वेलकम टू द स्पेशल प्रोग्राम ऑफ बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। अक्टूबर 30 तारीख को कर्नाटका के दो प्लेसेस हानगल और सिंदगी में बाई इलेक्शन होने जा रहा है, जहां पे जनता दल सेकुलर के दोनों कैंडिडेट अखिलियत मुस्लिम है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास जनता दल सेकुलर के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब आइए, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला सवाल आपसे, ऐसा क्यों होता है कि जब भी चुनाव आते तभी मुसलमानों पर पॉलिटिकल पार्टियाँ हकदारी जताने की कोशिश करते हैं? क्योंकि मुसलमानों का इस देश की सियासत में अहम किरदार है। मुसलमानों के बगैर तो इस देश में सियासत हो ही नहीं सकती, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों हो। अगर तराजू के दो फल्डे हैं तो बीच का जो कांटा होता है वो मुसलमान है। वही फैसला कर सकता है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। तो खैर, बहरहाल इसी बहाने ही से ही मेरी कौम की अहमियत बढ़ रही है, इस बात से तो मैं खुश हूँ। सर, मेरा दूसरा और इम्पोर्टेंट सवाल है, हमेशा हमने देखा कि जो टैग लगाया जाता है जेडीएस पे कि बी टीम है, वोट कटर पार्टी है। मेरा सवाल आपसे है, अगर हम पॉपुलेशन के आंकड़ों की बात करें तो इंडिया में 16% हम हैं, कर्नाटका में 17% हम हैं। जब 2-2.5 लाख का जहाँ पे वोटर का बेस होता है तो उसमें 30-40 हज़ार मुसलमान होते हैं। तो बाकी वोटर क्या वोट डिवाइड नहीं होते? मुसलमानों पर क्यों ब्लेम होता है कि अक़लियत के वोट इस तरह से डिवाइड होता है, जो कांग्रेस हमेशा आप पे इल्ज़ाम लगाती है? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों का दोस्त बन के गला घोटी है। वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम हम पे इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं। इल्ज़ाम भी वो जो वो बेबुनियाद है। तो ऐसे लोगों का इलाज शायद हमारे बस में नहीं है। उनके जो सीनियर लीडर हैं वो लोग ही उनको अखलाक सिखाना चाहिए कि भाई क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा देखा जाए तो मुसलमानों का ज़्यादातर इस्तेमाल यही पार्टी की है और बुराई भी तो यही पार्टी करती है, ये करते आ रही है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, आज जो लोग हमारी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो मुसलमान लीडर हैं, ये यहीं का प्रोडक्शन है। यही जेडीएस से ही तैयार होके गए, जेडीएस में एंजॉय किए, मज़ा किए, और वो आज वही लोग तो इल्ज़ाम लगा रहे। खैर, रहने दो। पता नहीं ऐसे लोगों को क्या अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो मैं नहीं करना चाह रहा। कांग्रेस पार्टी का एक इल्ज़ाम आप पे है, पूरे लीडरान एक ही सेंटेंस में कह रहे हैं कि जो मोहब्बत कुमारस्वामी, एचडी देवेगौड़ा, जफरुल्लाह खान जो अक़लियतों को बाई इलेक्शन में टिकट दे के दिखाते हैं, ऐसी मोहब्बत जनरल इलेक्शन में क्यों नहीं देते? रामनगर डिस्ट्रिक्ट, मंडिया, हासन में क्यों नहीं देते? वहाँ पर देखे तो तब हम माने कि हाँ, मुसलमानों से मोहब्बत है। उनको बोलो वहाँ वर्णा में जाके दे दे, मुसलमान को जिता ले, वरना कनकापुरा में खड़ा करके जिता ले। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं छोड़ के देते? मुसलमान को क्यों नहीं जिताते? इनमें दम है तो वही आना चाहिए। जब मुसलमानों की आबादी में एक लीडर हो गया, 2 लीडर हो गया, उसके कोई माने नहीं होते। उनको बोलो वहाँ वर्ण क्षेत्र में जाके टिकट दें या कनकापुरा में मुसलमान को टिकट दे के जिता के लेके आए, तो मैं भी मान लूँगा कि सेक्युलर। और रही बात, अगर ये लोग इतने हमदर्द मुसलमानों के और सेक्युलर हैं, तो ये क्यों नहीं ये लोग सब मिल के ये कैंडिडेट को तैयार कर पाए? अगर इनके पास इतना बड़ा वोट बैंक है मुसलमानों का, तो ये लोग को क्या एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिलता भाई इलेक्शन में भी? ये लोग क्यों नहीं पहला कदम उठाए? जब हमने पहला कदम उठाए, पहल की है, तो अब हमको टोक रहे हैं कि बोले ये टीम नहीं, वो टीम नहीं, की टीम क्या? छोड़ दो यार। सर, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किसी को भी फॉर्म दे दे, उनकी आपस की मर्जी है। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है कि जेडीएस मुसलमान को टिकट दे प्रॉब्लम, लिंगायत को टिकट दे तो प्रॉब्लम? ऐसा क्या कि कांग्रेस को डर है कि कांग्रेस के मुसलमानों के सिवा वो कहीं जीत नहीं सकती? क्या डर है? कांग्रेस जो है एक डुप्लीकेट सेक्युलर पार्टी है। जनता दल जो है वो ओरिजिनल सेक्युलर पार्टी है। तो उनको हसद व जलन होना तो ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पार्टी होते हुए ये लोग वन साइड डुप्लीकेट सेक्युलर पार्टी हो ही नहीं सकते। अपने आप को सेक्युलर बता के मुसलमानों को धोखा देने के लिए जाहिर है कि जनता पार्टी को बदनाम तो ये लोग करते रहेंगे, लेकिन ये नामुमकिन कोशिश तो कर रहे हैं। करने दो, कुछ नहीं होने वाला इनका। ये पूरा देश को ख़त्म करवा दिए। देश में ये लोग अपोजिशन में रह के अपना रोल जो लोग नहीं निभा रहे, वो लोग ने फील्ड को ओपन करके बीजेपी को दे दिए। बी टीम तो वो लोग हैं, हम लोग कहाँ हैं पूरे देश में? हम तो सिर्फ कर्नाटका राज्य में, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
मिले, इनसे हाथ मिला के सरकार बनाए, ये लोग वो भी संभाल नहीं पाए। ये तो गलत है, गलत लोगों की गलत पॉलिसी, गलत को गलत, गलत को गलत। कितना गलत बोलूँ मैं थक जाऊंगा, लेकिन इनकी गलतियां ख़त्म नहीं होंगे। छोड़ दो, इनकी कहानी नहीं बोलना चाहता। चामराजपेट के एमएलए ज़मीर अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुमारस्वामी एक डीलर है, जिसकी ज़ुबान पे उसको कंट्रोल नहीं है, और वो कह रहा है कि जो ये ढकोसला है जो मुसलमानों को टिकट दे रहा है, और वो हज कमेटी में के फंक्शन में भी नहीं आया, इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप मुझे एक मरतबा एक सवाल करें तो मैं 1 साल का जवाब दूंगा। अभी एक साथ में आप 6 सवाल करेंगे, मैं एक जवाब दूंगा तो मेरी बात खत्म हो जाएगी। कुमारस्वामी डीलर है, कुमारस्वामी की जुबान पे कंट्रोल नहीं है। कुमारस्वामी एक राजनेता का बेटा है, पैदाइशी जब वो माँ के पेट में था जब से राजनीति कर रहा है। ये डीलिंग, कंडक्टरिंग, ड्राइविंग, क्लीनिंग, ये सब यार पता नहीं ये अल्फाज पॉलिटिक्स में कहाँ आ गए। ये नहीं आना चाहिए, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर मैं आपको रोक रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि सियासतदानों का आज बात करने का तरीका स्तर गिर रहा है, स्टैंडर्ड गिर रहा है? गिर गया है भाई, गिर गया है। जो डी लेवल की जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे नस्लें बिगड़ने का मेरे को डर है, जो नहीं होना चाहिए। वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके अपनी गरिमा में रहते हुए अपने शब्दों का प्रयोग किया जाए। ये ट्यूशन और ये क्लास उनकी पार्टी में देना चाहिए। मुझे बताओ, हमारे यहाँ कोई ऐसी बदजुबानी के अल्फाज इस्तेमाल करके कोई ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिया हो तो बताओ मेरे को, ताकि मैं मेरी पार्टी में सुधार करूं। अब उनकी पार्टी का बिगाड़ का जिम्मेदार तो ज़फ़रुल्लाह खान नहीं है। उनका दूसरा इल्ज़ाम यह था कि कुमारस्वामी जब चीफ मिनिस्टर थे तो हज भवन का जो प्रोग्राम था वहाँ पे वो नहीं आए। अरे भाई, जिसने हज भवन की जगह अलाट की, जिसने हज भवन का फंड अलाट किया, 10 करोड़ रुपए दिया, हज भवन खुद ने बनाया कुमारस्वामी ने, तो उसके आने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं आने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? तुम लोग हो ना जिम्मेदार मुसलमान लीडर लोग, तुम लोग अपने अपने काम करते चलो। कुमारस्वामी आके कोसी नमाज अदा करने वाला था वहाँ पे, ये सब ढोंग धतूरे कराने के टकरा के चीप पब्लिसिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और कुमारस्वामी को ऐसी चीप पब्लिसिटी की ज़रूरत भी नहीं है। जिसने दिल से मोहब्बत किया है मेरी कौम को, तो जगह अलाट कर दिया, फंड अलाट कर दिया, वो नहीं करता तो उद्घाटन किसका करते भाई? तो छोड़ दो एक छोटे मोटे यार घटिया लेवल के इल्ज़ामात। नो, दिस ऑल बेस। क्या करना था कुमारस्वामी को आके, करना क्या था मुझे बोलो? कुमारस्वामी क्या नमाज़ पढ़ेगा, या हम उसको जमात में खड़ा कर सकते हैं, या उसके पीछे हम लोग जमात बना करके नमाज़ पढ़ सकते हैं? अच्छा है कि नॉन मुस्लिम को बुलाया ही नहीं वहाँ पे, जबकि मुसलमान वहाँ नमाज़ पढ़ना चाहते, इबादत करना चाहते। तो सर सिद्धरामैया को कहा जा रहा है कि मुस्लिम के बड़े रहनुमा हैं, लेकिन आपने सिंदगी और हानगल दोनों जगह मुसलमानों को टिकट दिया है, तो क्या परेशानी है सिद्धरामैया को कि वो जाके खड़े कि उनको वोट मत दो, इनको दो? तो कहीं से किस तरह से प्रूफ देंगे? अगर कोई भी लीडर ये कहता है कि सिद्धरामैया इज़ द ओनली वन टॉलेस्ट लीडर, मिस्टर सिद्धरामैया, अगर कांग्रेस कह रही है, सुनो सर, अगर कह रहे हैं तो मैं बोलता हूँ उलमा इकराम क्या कर रहे हैं? क्या वो हमारा लीडर है? हम उम्मत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, हमारा लीडर नबी हैं, हमारा लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारा लीडर कोई अन्ना आपा नहीं हो सकता है, हो सकता होगा किसी का भी अन्ना आपा लीडर। पूरे मुसलमानों का लीडर दोबारा नहीं बोला, आपको खबरदार कर रहा हूँ, पूरे कर्नाटका के मुसलमानों का लीडर कोई नहीं हो सकता। मुसलमान एक खुददार कौम है, अपने फैसले खुद करना जानती है, भले बुरे करे या भले करे, वो उनको इख्तियार है कि वो अपने फैसले करे। ये कैसा कह देते कि एक ही लीडर है? अगर एक ही लीडर है तो क्यों नहीं डाल के ज़िंदगी में जिता लिया तुम लोग? खड़ा करना था, एक मुसलमान को जिता लेना था। ये स्टेटमेंट कांग्रेस में जितने माइनॉरिटी लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग ज़मीर अहमद खान, रिजवान अरशद, सलीम अहमद, नासिर, इन सारों ने मिलकर ऐसा कहा है कि सिद्धरामैया टॉलेस्ट लीडर हैं जो माइनॉरिटी के ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर हैं। प्रोटेक्टर हैं मुसलमानों के या डिटेक्टर हैं या एलिमिनेटर हैं, वो जो भी हैं, वो कैसे भी टर हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मुसलमान के लीडर तो नहीं, ये मैं बोलता हूँ दावे से। सारे मुसलमान का लीडर कोई भी माइकल नहीं हो सकता यार। आप लोगों को भी तो थोड़ी तो सोच समझ चाहिए, आप लोग समझना चाहिए कि कैसे क्यों नहीं सवाल करते उनसे कि भाई तुम किस लीडर के फॉलोवर हो? हाँ, मैं भी किसी की लीडरशिप को फॉलो करता हूँ, मेरा भी लीडर है, मेरे लीडर मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनकी उम्मत में से हूँ, मेरे कोई लीडर नहीं हो सकते। देवे गौड़ा भी पूरे मुसलमानों के लीडर नहीं है, कोई भी लीडर नहीं हो सकता इस दुनिया में। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मुसलमान खुददार कौम है, माशाल्लाह। गुलाम मत बनाओ।
पूरा लेके जाके होलसेल में मत बेचो किसी के पास, अल्लाह का वास्ता। 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी थी कि जितने उलमा इकराम कर्नाटका में सबसे बुलवाया गया था कि जेडीएस पार्टी वोट कट पार्टी है, बीजेपी की बी टीम इसको वोट नहीं देना। लेकिन हालांकि अब जो हम देख रहे हैं कि यही जेडीएस पार्टी के जो अखिलियत जो आ गए हैं, तो आपको कितना अश्योर है कि आप सिंदगी और हानगल में आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट जीत सकते हैं? देखिए साहब, ना मैं नुजूमी हूँ, ना ही मैं खुदाई दावा करने वाला हूँ, ना ही मेरे में कुफ्र है कि मैं ये कर दूंगा नहीं वो कर दूंगा। हमारा फ़र्ज़ था कि मुसलमान को पहचानो, मुसलमान को उसका हक़ दो, उसको एक कैंडिडेट बनाओ, उसको एक राजनेता बनाओ। हमने हमारी पार्टी में एडमिशन दे के उनको प्लेटफॉर्म दे के अभ्यर्थी बनाए हैं। अब रही बात जीतने की, जीतना हारना वो मुक़द्दर और रब्बुल आलमीन तय करता है, या वहाँ के लोकल वोटर्स तय करते हैं। वहाँ के लोकल वोटर ही हैं जो फैसले करते हैं कि किसको उठाना है और किसको गिराना है। हमको वहाँ के वोटर्स पे भरोसा है, वहाँ के हम मज़हब हमारी कौम पे भरोसा है कि वो लोग एक मुसलमान को ज़रूर साथ देंगे। यार ये कौम हर कौम को वोट देते आई है, हर मज़हब को वोट देते आई है। क्या हमको नहीं आजमाना चाहिए कि सारे कौम क्या आज एक मुसलमान को वोट करते हैं या नहीं? क्या एक टेस्ट नहीं लेना चाहिए? वो टेस्ट हम लोग ले रहे हैं आज। सर इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो अल्लाह तय करेगा। उनके ऊपर यकीन है और उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर यकीन है, इसलिए हम लोग ने पार्टी में एक कैंडिडेट को बनाया है। आखिरी सवाल सर मेरा, सर जेडीएस पिछले 22 साल में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने के बावजूद, हुबली का ईदगाह का मसला हल करने के बावजूद, जयनगर और चामराजपेट के ईदगाह के मसला हल करने के बावजूद, कई सारे स्कीमों देने के बावजूद भी ये वोट कटर का जो कलंक लगाते हैं, बी टीम का जो कलंक लगाते हैं, कौन से साबुन और वॉशिंग पाउडर से आप इस कलंक को धोएंगे कि मुसलमानों की यकीन आ जाए? देखिए सीधा पार्टी पॉलिसी पे आ जाऊँगा मैं, मेरा मुँह नहीं खुलाना। यूपी में वोट कटर का काम कौन कर रहा है आज? यही कांग्रेस कर रही है। जहाँ अखिलेश यादव जीत सकता है बीजेपी के आगे, वहाँ वोट कटर का काम ये कर रही है कांग्रेस, जिनका वजूद नहीं है। ये लोग बच्चे कहाँ हैं? ये लोग ना पार्लियामेंट में बचे हैं, ना ये लोग विधानसभा में बचे हैं। कितने बिल मुसलमानों के खिलाफ पास हुए हैं? अगर इनमें दम था तो बीफ बिल क्यों नहीं रोक दिए? ये लोग ने सिर्फ वेल में उतरे, ड्रामा किए, अहवाश किए, मुसलमानों को धोखा दिए, बिल पास होने दिए। यार इतना नहीं समझती है क्या मेरी कौम? सब समझते हैं, मेरा मुंह नहीं खुला है बस। मुंह खुलाएंगे तो फिर सब खोल देना पड़ेगा, फिर सेक्युलर नाम की कोई पार्टी इस देश में रही नहीं जाएगी। वेरी लास्ट क्वेश्चन, हमने देखा है कि हथरस का जब केस हुआ, रेप केस हुआ, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गए, अरेस्ट हो गए। यहाँ पे यूपी में अब जो रिसेंटली हमने यहाँ पे खेरी में हमने लखीमपुर खेरी में हमने कहा वहाँ पे गए अरेस्ट होने के लिए, वो सब तैयार हो गए। लेकिन जब साबिया सैफी का जब मर्डर होता है, जिसम के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, बेलगाम में जब अरबाज के टुकड़े करके उसको मार दिया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी इस तरह का धरना थी। क्या लगता है ये सेलेक्टिव अपीजमेंट किसके लिए कर रहे कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी का एक टाइम वक्त था, ये सबसे पहला फसाद का बीज, सेक्युलर और कम्युनल का बीज जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी ने बोया। कांग्रेस ने कहा कि हम सेक्युलर, तो बीजेपी ने कहा हम तुम्हारे खिलाफ हैं, हम कम्युनल। तो उन कम्युनल फोर्सेस को सामने आने के लिए दरवाज़ा खोल के देने वाले ये सिर्फ सिवाय मुसलमानों के अहवाश के और किए क्या मुझे बताए। हमारा इतिहास देखना है तो देवे गौड़ा का इतिहास आप देख लें। और रही बात, जबकि छोटे छोटे वक्फे के लिए थे देवे गौड़ा जी, इन्होंने 1947 में जो भी रहे पूरी देश पे हुकूमत तो ये लोग ही किए। ये लोग ने करके मुसलमानों की कितनी भलाई बेबूदी की तो आप अच्छी तरह जानते हैं। क्यों मुंह खुलवाते हो? मत छेड़ो हम लोगों को। ये इनका मकसद ये है कि कोई भी सेक्युलर पार्टी सर ना उठाए, हर हालत में उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये इनका टाइप है बीजेपी से, 1-2 टर्म तुम लो, 2 टर्म हम लेंगे, 2 बार तुम जीतो, 2 बार हम जीतेंगे। वो बच्चे नहीं खेलते, तमिलनाडु पॉलिटिक्स, बच्चे नहीं खेलते चोर पुलिस। वो ये खेल ये कांग्रेस और बीजेपी खेल रही है इस देश में। बीच के जो लोग हैं वो बीच में जाते हैं तो उनको गिराने का, उनको घायल करने का, उनको ख़त्म करने का काम ये दोनों पार्टी मिलके करती है, याद रखो। उलमा इकराम के लिए अपील कर दीजिए सर, जो आप हमेशा करते हैं। जैसे कि उलमा इकराम से मैं दोबारा दरख्वास्त करता हूँ, आज हालात बहुत बुरे हो रहे हैं, आने वाले दिन बद से बदतर होने वाले हैं। अल्लाह ना करे कि इसका असर मेरी नस्लों पे आए, इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, आप लोगों की सलाह व मशवरे की ज़रूरत है।
वरना जो बचे लीडर हैं हम भी आपस में टकरा के सब ख़त्म हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर डाल देता हूँ। आप लोग का वक्त है, आप लोग आओ, सबको बुलाओ, समझाओ, एक फ़ैसले पे आओ। आप आ जाओ, सियासत में दखल अंदाजी करो, इस रियासत को बचाओ, इस मुल्क को बचाओ। आने वाले नस्लों की अल्लाह के बाद में हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि सियासत में दखल अंदाजी करें। बस शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ JDS के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब। वो कह रहे थे कि मुसलमान एक इज़्ज़तदार कौम है, मुसलमानों का कोई अकेला रहनुमा हो नहीं सकता और ना ही मुसलमान किसी इलेक्शन में हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बन सकता है। बखिया खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मेरे दोस्त नरेंद्रा के साथ मैं हूँ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद, जय कर्नाटका।